सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख चुकी हैं। हम लोगों ने लेजिस्लेटिव या विधायी संबंध देख लिया, विधायी या लेजिस्लेटिव रिलेशंस देख लिए, ठीक है। देन हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक संबंध देख लिए। आज हम लोग देखेंगे वित्तीय संबंध, वित्तीय या फाइनेंशियल रिलेशंस। अब ये देखो भाग 12 और भाग 13, ठीक है, किसके? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 और पार्ट 13 दोनों में है। जिसमें पार्ट 12 फाइनेंशियल का बता रहा है और ये एक्चुअली बता रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स का। ट्रेड एंड कॉमर्स यानी आपका व्यापार और वाणिज्य के बारे में बता रहा है, ठीक है। बट यू नो वन थिंग कि हम लोग जब इसको स्टडी करेंगे तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? हमारा फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, राइट। फाइनेंशियल रिलेशन या वित्तीय संबंध। जब हम वित्तीय संबंध को बात करेंगे तो हम लोग बहुत सारे मॉड्यूल्स बना के पढ़ेंगे। आई थिंक आई विल मेक यू स्टडी बाय एटलीस्ट 3 मॉड्यूल्स। तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा पहले का बताना पड़ेगा हमें कि 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं, जैसे कि 265 आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल आपका 266। ये पहले बताएगा कि ये कौन सी निधियां हैं या कौन सी हमारी फंड्स है। एंड देन आपको ये बताएगा कि कौन जो आपका जो विधियां बनेंगी उसके बाद ही राज्य लागू कर पाएगा। ओके, फर्स्ट द लॉज विल बी मेड एंड देन ओनली इट इज इम्पोज्ड और कलेक्टेड और व्हाटएवर मे बी डन, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो मेन हमारा पार्ट है, जहां से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, राइट। मेन हमारा पार्ट जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। फिर हम देखेंगे कुछ आयोग बने हैं, उनकी सिफारिशें हैं, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी वन बाय वन इन दिस, ठीक है। जिसमें आपके पास लिस्ट होगी एक कि स्टेट कौन कौन से करों के ऊपर लेता है या आपका यूनियन कौन कौन से करों पे ऊपर लेता है। देन द कॉन्करेंट लिस्ट है हमारे पास एक, और फिर हमारे पास एक आपका अवशेष रेसिडुअरी होता है। रेसिडुअरी जो पावर है किसके पास है? केंद्र के पास है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। फिर एक बनता है कि अगर कभी स्टेट ने कोई इंटर स्टेट पर आ जाए, अगर इंटर स्टेट सिस्टम पर आ जाए, इंटर स्टेट सिस्टम, ठीक है। अगर इंटर स्टेट सिस्टम यानी कि अगर अंतरराज्यीय करों के बारे में बात की जाए तो कभी कभी संघ क्या होता है? संघ एक संस्था बनाएगा, प्राधिकरण बनाएगा, ठीक है। और इस प्राधिकरण के दौरान अगर कोई जल से रिलेटेड हुआ, वहां के डेवलपमेंट, मतलब ये नदी हुआ, अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी हुई, एक्चुअली नदी या नदी घाटी हुई है, सो इन रिवर और इन रिवर वैली, उसके डेवलपमेंट के लिए अगर प्राधिकरण बनाता है कौन? संघ, मीन्स अवर यूनियन। तो वहां पर जो उत्पादन होगा, विद्युत होगा या पैसे खर्च होंगे या कोई भी आप विक्रय कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है, तो उस पर आपका कर लगेगा, कितना लगेगा, राज्य कितना कलेक्ट कर पाएगा। ये सारी चीजें जब तक राष्ट्रपति डिफाइन कर दे, अपना सिग्नेचर कर दे, तो तब तक वो कर नहीं लगा सकता राज्य, बिकॉज बिजली जो है क्रय विक्रय वो राज्य सूची में है। सो ये जो लिस्ट है ना आपकी, ये स्टेट और इसकी जो करों की लिस्ट है, करों यानी या टैक्सेशन की जो लिस्ट है, वो याद रखना, वो 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक है। अनुसूची में ही उसके अलावा ही दिया हुआ है। लेकिन याद रखना कि कर और शुल्क कुछ कुछ वर्डिंग्स हैं जो कि अलग अलग हैं। ये सामान्य रूप से हम लेते हैं या किसी लोक प्रयोजन के लिए हो गया, या
ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग ले रहे हैं, नॉर्मल तरीके से जो टैक्सेशन हमारे ऊपर किया जाए, लेकिन शुल्क क्या होता है, कोई विशिष्ट उसके ऊपर लिया जाता है, समथिंग स्पेसिफिक, राइट। और भी आप लोग बहुत सारे वर्ड सुनोगे, सरचार्ज सुनोगे, सरचार्ज, duties, excise duties. So all these things, all the words are very specific and very different. फिर हम ये जो आपका लिस्ट है ना, ये जो आपका जो बंटवारा है, फिर आपका होगा ना एक बंटवारा होगा। इसका बंटवारा होगा कि स्टेट कौन को कलेक्ट करेगा या यूनियन किसको कलेक्ट करेगा और उपभोग कौन करेगा, यूज कौन करेगा। ठीक है, मतलब स्टेट क्या लेगा, स्टेट क्या इम्पोज करेगा, स्टेट किसको कलेक्ट करेगा और स्टेट किसको यूज करेगा, वही अगर आप यूनियन के हिसाब से लोगे तो एवरीथिंग इज डिफाइंड इन 263। ये काफी इंपॉर्टेंट वाला है 263 वाला। सो नो इट्स नॉट 263, इट्स 268 एक्चुअली। तो 268 वाला काफी इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पे दो संविधान संशोधन भी पढ़ेंगे। ठीक है, दो संविधान संशोधन पढ़ेंगे जिसमें बहुत दो इम्पोर्टेंट बातें की गई हैं। संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे। एक आपका 80th और एक आपका 88th। ठीक है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखेंगे और इसके आयोग देखेंगे। आपको जानकर एक हैरानी होगी कि एक आयोग ऐसा भी आया था जिसने बताया था कि जो ऑल इंडियन सर्विसेज है, AIS है हमारे इंडिया की, उसको बंद करने की सिफारिश की गई थी। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी वन बाय वन, और जिसमें हम लोग ज़्यादा टाइम लेंगे, ये जो संशोधन वाला जो आपका आर्टिकल है या अनुच्छेद है उसको थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ेंगे। सो वी विल डू वन बाय वन, कीप स्टे कनेक्टेड एंड सी द फुल वीडियोज। अगर हम लोग बात करें इस फाइनेंशियल रिलेशनशिप की या वित्तीय संबंध का केंद्र और राज्य के बीच में, तो ये स्टार्ट तो होता है आपका, स्टार्ट जो होगा वो आपका 268 से लेके 293 तक आर्टिकल्स। ठीक है, इतने आर्टिकल से होता है। ठीक, और जिसका अगर बताया जाए मेन बेसिस या मेन बेसिस जो बोलते हैं या मूल आधार, अगर आप जानना चाहते हो कि कहाँ से ये अंकुरित हुआ, तो ये होता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, ये कोई भी पॉलिटिकल क्लास जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको ये सबसे पहले दिनों में ही पढ़ा जाता है 1935, राइट। तो एवरीबॉडी नो दिस, नो नीड टू से अगेन एंड अगेन। पर मैंने क्यों ये आर्टिकल 265 और 266 लिखा है, बिकॉज इनको पढ़ने से पहले एक बार इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो आर्टिकल 245 क्या कहता है, इम्पोज या आप ये कह सकते हो अथॉरिटी ऑफ लॉ, या इसको कह सकते हैं हम लोग अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी यानी क्या होगा, अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ हम ये कह सकते हैं कि जब तक ना आपका किसी भी विधि पर अधिकरण होगा, अधिकरण माने सॉरी प्राधिकरण होगा, आई एम रियली वेरी सॉरी, किसी भी विधि पर प्राधिकरण, विधि पर प्राधिकरण, प्राधिकरण, ठीक है, अथॉरिटी, जब तक ना आपका अथॉरिटी होगा किसी लॉ पर, तब तक कोई भी ना उसको उस आपके टैक्स को या उस कर को इम्पोज नहीं कर सकता या उसको कलेक्ट नहीं कर सकता। वैसे ही किसी से कुछ नहीं ले सकते जब तक ना आपके पास उसकी अथॉरिटी हो, जब तक ना आपके पास उसका अधिकार हो। सो दिस वाज द इनिशियल, ये एकदम इनिशियल है कि आपको ये बोला जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बताएं तो देखो हमने हम दे देंगे आपको इसका नोट कि निधियों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, आर्टिकल दूसरा आपका 266 जो है वो आपको किसकी बात करता है, संचित निधि, संचित निधि और लेख उसके ऊपर बात करता है, मतलब फंड्स के ऊपर बात करता है। आप जानते हैं हमारे पास तीन तरह के फंड्स होते हैं। ठीक है, एक आकस्मिक, आकस्मिक निधि, एक आपका हो जाएगा संचित निधि, निधि, और ये एक आपका हो जाएगा पब्लिक फंड, पब्लिक फंड ऑफ इंडिया, राइट। सो दीज टाइप, तीन टाइप के हमारे पास निधि है।
तो ये आर्टिकल 266 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 266 बात करता है संचित निधि और लेख निधि के ऊपर। और संचित निधि और लेख निधि क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। इफ यू वांट टू नो इट अगेन देन प्लीज सी द पास्ट वीडियोस या अपने नोट्स देखो। 10 बार एक ही चीज को नहीं बताया जा सकता। सो ये आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम बताए हैं कि आर्टिकल 265 क्या होता है कि आप ऐसे ही किसी से इम्पोज नहीं कर सकते कोई भी टैक्स, ओके, जब तक ना आपके उसके ऊपर लॉज बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे मुझे डिफाइन करना था आपको कि ये जो आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, कैसा रिलेशनशिप है? फाइनेंशियल रिलेशनशिप है। फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, ये एक परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है या अस्थाई है, अस्थाई है, नॉट परमानेंट, नॉट परमानेंट या अस्थाई है। व्हाई? बिकॉज एवरी 5 ईयर से एवरी 5 ईयर पर एक आयोग बनता है, एक काउंसिल बनती है, ठीक है, एक आयोग बनता है, सॉरी एक कमीशन बनेगा, ठीक है, एक कमीशन बनेगा आपका, ठीक है, कमीशन बनेगा जिसे हम लोग फाइनेंशियल कमीशन बोलते हैं या वित्त आयोग बोलते हैं। फाइनेंशियल कमीशन या वित्त आयोग, लास्ट वाला 15 था, वित्त आयोग, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वित्त आयोग बनता है जहाँ पर क्या होता है कि पूरे 5 वर्षों के लिए क्या क्या कर दिए जाने हैं, क्या क्या दोनों में बंटवारा होगा, कितना अमाउंट का बंटवारा होगा, क्या क्या टॉपिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एवरीथिंग इज डिसाइडेड फॉर दिस 5 ईयर्स, ठीक है। एवरी 5 ईयर्स पर एक नया वित्त आयोग बनता है राष्ट्रपति के पद से। क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, तो ये किसके अब ये क्या करेगा? ये रिकमेंडेशन देगा राजस्व का जो है, किस कौन कहाँ से लेगा, कितना किसको परसेंटेज मिलेगा, ऑल दिस थिंग्स आर डिवाइडेड एवरी 5 ईयर्स ऑफ दिस कमीशन। क्लियर है? अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि इस जो टोटल टैक्सेशन है, फर्स्ट तो ये जो टोटल टैक्सेशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल रिलेशन को पढ़ने का मैंने पहले भी बताया था कि टोटल टैक्सेशन जो है, टोटल टैक्सेशन जो है उसको कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो देखेंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो देखेंगे, ठीक है। देखेंगे कि कैसे स्टेट में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा यूनियन में डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो टैक्स है ये कौन कलेक्ट कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, कौन उसका इम्पोज कर रहा है, वो चीज भी देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन कि कैसे टोटल टैक्स जो है उसका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी संघ और राज्य के मध्य करों का कैसा वितरण किया गया है। क्लियर है इतना? आई थिंक इतना सबको क्लियर है। ये दोनों इंट्रोडक्शन के अगर आप याद भी नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियल रिलेशनशिप में, बस इतना जान के रखो कि ये होता है। मेन जो है छोटे वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछ लिया जाता है कि क्या ये परमानेंट होते हैं जो संबंध है, क्या ये परमानेंटली डिफाइंड है? नो, इट इज नॉट परमानेंटली डिफाइंड। एवरी 5 ईयर्स इट इज रिनोवेटिंग, रिकमेंडेशंस होते हैं और 5 साल के लिए वो रिकमेंडेशंस काम करते हैं। इसका मेन बेसिस क्या है? भारत शासन अधिनियम 19। अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने आपको ये स्टार्टिंग वाला हमारा अनुच्छेद था 265, तो ये बताओ तो जरा सा कौन करेगा, विधायिका या कार्यपालिका? विधायिका, कार्यपालिका कौन करेगा? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। इट विल बी द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव, राइट? एग्जीक्यूटिव कलेक्ट करेगा, याद रखना, कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कार्यपालिका डायरेक्ट ही कर ना इम्पोज कर सकता है ना ही कलेक्ट करता है। डायरेक्टली, डायरेक्टली जो आपका टैक्स है ना इम्पोज करेगा ना ही क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। इम्पोज करेगा ना ही कलेक्ट करेगा जब तक पार्लियामेंट या हमारी संसद, पार्लियामेंट और आपका विधानमंडल, विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर, अगर जब तक ना कानून बना दे या लॉ पास कर दे ये लोग कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये लोग कलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं आपके सूचियों की, राइट, तो ये जो सूचियां हैं ये आपकी किस में दी हुई है? 7वीं अनुसूची में दी हुई है। तो ऑल द लिस्ट कौन किसके टॉपिक पर करेगा?
तो जैसे कि स्टेट लिस्ट है, तो स्टेट लिस्ट में 20 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर कर कलेक्ट होता है, याद रखना। ठीक है। उसी तरह आपकी यूनियन लिस्ट या आपका संघ सूची मैंने बताया ना कहाँ पर ये होगा, ये सारी की सारी किसमें है, 7वीं अनुसूची में दी हुई है, 7वीं अनुसूची में दी हुई है या 7th शेड्यूल में दी हुई है, 7th शेड्यूल में दिया हुआ है। अब यूनियन में देखें तो यूनियन में क्या है, 15 टॉपिक्स है। ठीक है, 15 टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स हम एक एक करके बता देंगे, आपके उसमें नोट्स में डाल देंगे। क्लियर है। उसके बाद लेकिन देखो इसके पास इतने टॉपिक्स तो हैं स्टेट के पास, लेकिन पता है मेन बात क्या है कि कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम आपके पास ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना केंद्र से जो ग्रांट्स मिलेंगे या अनुदान पर ही आश्रित रहते हैं। ओके, तो ये स्टेट की बहुत बड़ी विडम्बना है। फिर आपके पास तीसरा कौन सा आएगा, तीसरा आपके पास समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची यानी अभी कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। अब ये कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में क्या क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है? देखो यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट्स आते हैं, मेनली आपके 2 पॉइंट्स। ये जो मशीन होती है, जो मशीनरी उपकरण, जो मशीन इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, मशीन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, या मशीनी उपकरण, ठीक है, इन पर लगेगा। और जुडिशियरी स्टैम्प के अलावा बाकी सभी स्टैम्प पर कर लगेगा, यानी न्यायिक करों के अलावा या जुडिशियरी स्टैम्प के अलावा सभी के ऊपर नहीं लगेगा, रेस्ट ऑल स्टैम्प। ओके, जुडिशियरी स्टैम्प के अलावा रेस्ट जितने भी स्टैम्प है सबके ऊपर लगेगा। ठीक है। तीसरा अगर आपके पास नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला आपका है लिस्ट अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, इसमें आपके पास जो रेसिडुअल पावर्स है वो संसद के ऊपर है। तो यहाँ पर 3 चीज है जहाँ पर कर लगती है, एक तो संपदा, एक तो आपका क्या होगा बताओ, संपदा है, संपदा के पास व्यय है, और एक आपके पास उपहार है। इन तीनों के ऊपर जो कर लगेगा, जो टैक्स लगेगा, वो आपका क्या है, ऑल टैक्सेस आर योर रेसिडुअरी पावर्स के अंदर आएगा। किसके पास, ये आपके आएगा संसद के पास, रेसिडुअरी पावर्स, या सॉरी केंद्र की कार्यपालिका के पास आएगा, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास, संघ के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास आएगा। ठीक है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास। इज दिस क्लियर? इसमें मैंने क्या बताया कि अभी मैंने ये बताया कि हम लोगों ने 265 से स्टार्ट किया था। 265 से जब स्टार्ट किया था तो 265 से मैंने ये कहा था आपको कि ऑल दिस थिंग्स अंटिल द लॉज आर मेड बाय द ईच, यानी विधानसभा बनाए या आपका संसद बनाए, तब जब तक लॉज नहीं बनेंगे तब तक कोई भी किसी के ऊपर न कर लगा सकता है, न उस करों को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, और ये आपका क्या कहते हैं, जो सूचियां हैं कितने कितनी लिस्ट है ये बताई गई है। फिर आपका जो मेन है कॉन्ग्रुएंट, देखो क्वेश्चन पेपर में कॉन्ग्रुएंट वाला और अवशिष्ट में कुछ दो तीन टॉपिक, इस फाइनेंशियल रिलेशन को स्टडी करने का ये नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग इसको पहले तो दो बोला इनिशियल्स को हम लोग देगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंट्रोल ऑफ स्टेट्स ऑन टैक्सेशन पावर, यानी राज्य का कर की शक्ति। ठीक है, कंट्रोल पावर। ठीक है, तो सबसे पहला है, इसको हम लोग 4 आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। आर्टिकल 276 या अनुच्छेद 276। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप इसके सेंटेंस पर मत जाओ जो हमारे अनुच्छेद एक्चुअल में है या जो आर्टिकल हमारे एक्चुअल में, इसका सिर्फ ये मतलब है कि इसमें एक राशि दी गई है 2500। ठीक है, इसको जरा सा याद रखना कि मैक्सिमम टाइम पे ये पता है कि, और ये इम्पोज ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकता कर, जब तक ना वो राज्य के जिला या नगर पालिका या ऐसे कोई एक व्यक्ति पूरे साल में इतना किसी एक पर्टिकुलर को नहीं दे देता, इतना ही कर सकता है जब तक ना वो सारे पर देंगे। तो ये आप पूरा का पूरा देखने की जरूरत नहीं है। फिर आर्टिकल 286 क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट सेलिंग एंड परचेजिंग पर बोलता है, सेलिंग एंड परचेजिंग पर बोलता है। ठीक है,
सेलिंग एंड परचेजिंग करेगा अगर कोई अंतर्राज्य इंटर स्टेट्स पे होता है, मतलब कि राज्य के भीतर कोई भी सेलिंग या परचेजिंग हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का, ठीक है, उस पर कर जो करेगा कौन, उस पर जो टैक्सेशन लेगा वो राज्य लेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि समाचार पत्र, समाचार पत्र हो गया, ठीक है, या इंटर स्टेट राज्य से बाहर कुछ जा रहा है उस पर नहीं कर सकता, समाचार पत्र पे नहीं कर सकता। और अगर इंडिया से बाहर कुछ जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या आयात या निर्यात हो रहा है किसी चीज का, तो उसके लिए भी नहीं कर सकता। ओके, तो आर्टिकल 286 समझ में आ गया। अब आर्टिकल 287 क्या कह रहा है, बिजली। देखो बिजली के ऊपर पूरा राजस्व जो कर लेगा वो तो कौन लेगा, स्टेट लेगा, लेकिन बिजली का क्रय विक्रय यानी कि आपका सेलिंग एंड परचेजिंग, इस पर जो अधिकार है या इसकी जो सीमाएं निर्धारण है वो सारी की सारी चीजें वो आर्टिकल 287 में रहता है, ठीक है। करों के ऊपर जो इसका लेगा वो सब कुछ किसके पास है, आर्टिकल 287 में है। और वो बताया है कि क्या हम कितना ले सकते हैं, क्या क्या उसके लिमिटेशंस हैं, ऑल दोस थिंग्स। अब आर्टिकल 288 देखो, आर्टिकल 288 ये कह रहा है कि अगर संसद ने या पार्लियामेंट ने हमारे ऐसा कोई विधि बनाया, मतलब पार्लियामेंट ने ऐसी कोई विधि बनाई और उस विधि के द्वारा नदी या घाटी रिवर वैली के लिए एक प्राधिकरण बनाया, ठीक है। प्राधिकरण बनाया, क्यों प्राधिकरण बनाया, उस जगह के डेवलपमेंट के लिए या उत्थान के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए एक प्राधिकरण बनाया, किसके, नदी और घाटी के लिए। किसने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। लेकिन वो यूज कर रहा है कुछ भी बिजली यूज कर रहा है या उपकरण यूज कर रहा है या बिजली का क्रय विक्रय कर रहा है, सो एनीथिंग वॉट एवर मे बी हैपन। अब इस पर टैक्स लेगी कि नहीं, राज्य स्टेट टैक्स लेगी कि नहीं, ये कौन, जब तक ना प्रेसिडेंट अलाउ करे, राष्ट्रपति जब तक ना अलाउ करेगा तब तक राज्य क्या करेगा, आपका टैक्सेशन नहीं कर सकता। तो ये आपका आर्टिकल 288। तो जो हमारे टैक्स पावर है, किसके, स्टेट्स की जो टैक्स पावर है उसको हम लोग इन चारों आर्टिकल्स के द्वारा पढ़ते हैं। देखो जगह जगह पर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल जो रिलेशनशिप है इस स्टेट का और केंद्र का, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे कि स्टेट का तो तब भी थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट संघ का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट हाउ मच इन एग्जाम्स इट विल कम एंड हाउ मच इन ईजी लैंग्वेज आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, मतलब हम कितना इजीली आपको इसको समझा सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड आई होप कि इस तरीके से अगर आप मॉड्यूल्स के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको झटपट याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इस वाले में। 276, 286, 287, 288, राइट। बस ये चार है, एक में बिजली बताएगा, एक में नदी घाटी बताएगा, एक में क्रय विक्रय बताएगा, और एक में क्या बताएगा कि जहाँ जहाँ हम दे रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति याद रहे कि 2500 से ज़्यादा नहीं दे पाए। ओके, आई होप हम लोग ने जो आज की क्लास में पूरा का पूरा देखा है वो आपको याद हो गया होगा। कल हम लोग आर्टिकल 268 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इंट्रोडक्टरी लेंगे, वो सारे के सारे आयोग जो बने हुए हैं, बिकॉज इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जो मेन लिस्ट के टॉपिक्स है वो ज़रूर देख लेना आप लोग कि किस सूची में कौन कौन से मेन टैक्सेशन के लिस्ट हैं।